हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे। इसराइल और हमास के बीच जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। इस युद्ध को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इसराइल ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रखा है। ते गाज़ावासी भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें मुस्लिम देशों की चिंता बढ़ा दी गई है। इसलिए आज सऊदी अरब में इस्लामिक अरब देशों की बैठक हुई है और इसी के तहत ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी गाज़ा पर एक शिखर सम्मेलन के रियाद पहुंचे। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के अनुसार राइसी का अंदाज साफ था कि वह इसराइल के खिलाफ इस बार कोई फैसला लिए बगैर नहीं निकलेंगे। उन्होंने फिलिस्तीनी काफ़ी ओढ़ा हुआ था। बीबीसी के मुताबिक रईसी का रियाद पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 साल में पहली बार कोई ईरानी राष्ट्रपति यहाँ पहुंच रहा है। रईसी के अलावा मिस्र, सीरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और कई मुस्लिम देशों के नाम बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये देश गज़ा पट्टी में कत्लेआम के खिलाफ इसराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। सऊदी अरब के सरकारी चैनल अल अखबारिया पर फुटेज में ईरानी राष्ट्रपति रईसी को फिलिस्तीनी का पारंपरिक काफिला स्कार्फ पहने हुए देखा गया। विमान से उतरने के बाद हवाई अड्डे पर सऊदी अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया। रईसी के अलावा तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, सीरिया समेत कई मुस्लिम देशों के नेता यहाँ पहुंचे हैं। इस्लामिक अरब बैठक इसराइल और अमेरिका पर गाज़ा में संघर्ष विराम करने का दबाव बना रही है और हमास के 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से कम 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें फ़िलिस्तीनी मासूम बेइंतहा मारे जा रहे हैं। इसराइल का ये जुल्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरब के लोग मूल रूप से इसराइल के खिलाफ अलग अलग मिलने, लेकिन सऊदी अरब की घोषणा के बाद यह बैठक संयुक्त रूप से हो रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि अरब और इस्लामिक देशों का यह कदम इस बार को दर्शाता है कि इसराइल का गाज़ा पट्टी पर कत्लेआम अब रुकना चाहिए। के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जॉर्डन के किंग, फिलिस्तीनी के प्रमुख मसूद अब्बास और दुनिया भर के प्रमुख मुसलमान नेता, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सैड जापारोवी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। रियाद के लिए रवाना होने से पहले रईसी ने कहा, गाज़ा में युद्ध मशीन अमेरिकी है। अमेरिका ने गाज़ा में युद्ध विराम को रोका है और युद्ध का दायरा बढ़ा रहा है। कई पश्चिमी सरकारों ने इजराइल के हमले में मानव विराम का आह्वान किया है, लेकिन तत्काल युद्ध विराम का नहीं। अपनी ओर से इजराइल ने भी रुख साफ कर लिया है कि हमास की मिट्टी में मिला देने तक हम युद्ध को जारी रखेंगे। तो इसी के साथ चलो मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।